सुरमई बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का मौसम हो चुका है। आपको अपडेट करेंगे CVU पर वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में सुरमई बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका। CVU पर वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे हैं डिफेंस, मलीर, लांढी, शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 2 अक्टूबर तक तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई सामने आई है। और आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश शुरू हो चुकी है। शहर कायद में तेज़ बारिश के बाद सड़कें, गलियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया इमरजेंसी नाफिज कर दी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफ़ानी बारिशों के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी बन सकती है। शहर कायद में बारिश बरसाने वाले बादलों का राज। शहर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर के दौरान तूफानी बारिशों और समंदर में तुग़यानी के पेश नजर शहर कायद में अर्बन फ्लड की सूरत हाल जन्म ले सकती है। तेज बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी और ओवरफ्लो का भी इम्कान है। शहर में तेज हवाओं के बायस फेयर हॉल समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। कई मकामात पर नालों की सफाई न होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए हैं। उधर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत अहम इजलास में समंदरी तूफान और तेज बारिशों के पेश नजर महकमे के अफसरान और अमले को मुत्तादिद रहने की हिदायत कर दी गई है। इजलास में मेंबर कौमी असम्बली नवाब वसान, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, MD वासा समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स और MCs ऑनलाइन शरीक हुए। वजीर आला ने भी शहर कायद के तमाम अजला में अरकान असम्बली, सूबाई वुज़रा, मुशीरान की ड्यूटियां लगा दी हैं। मुमकिन तूफानी बारिशें शुरू होने के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। सिविल एविएशन ने हिदायत की है कि छोटे तैयारों को महफूज जगह पार्क किया जाए। किसी हादसे से बचने के लिए तैयारों के विंग्स को भारी वजन बांधकर पार्क किया जाए। दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक ने भी तूफानी बारिशों के बायस शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक शहर का अमला मुतहरिक कर दिया गया है। शहरी बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात रंग दिखा सके ना हुकूमत सिंध की हिदायत पर अमल किया जा सका। तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ हो गया मगर शहर से बिल बोर्ड्स और स्टीमर्स ना हटाए जा सके। शहर की सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक कराची में ना सिर्फ ये कि बारिशों का आगाज़ हो चुका है बल्कि तेज़ हवाएं भी जारी हैं। प्रेडिक्शन ये है कि तूफ़ानी बारिशें होंगी तेज़ हवाओं के साथ। इस सिलसिले में अगर बात की जाए हुकूमत सिंध की तो मुस्तैद दिखाई देती है हुकूमत सिंध। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुख्तलिफ वुज़रा, मुशीरान की जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मॉनिटरिंग कमेटियाँ बना दी गई हैं और इसके साथ साथ उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि वो शहर में निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए और किसी भी किस्म के डिज़ास्टर की जो है उससे निमटने के लिए नबरदाज़मा होने के लिए तैयार रहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और सिंध हुकूमत के अहकामात के बावजूद कराची के किसी ज़िले से भी जो बिल बोर्ड्स हैं लोहे के आयरन पर मुश्तमिल, एंगल आयरन पर मुश्तमिल जो बिल बोर्ड्स हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी बारहा अहकामात जारी कर चुकी है कि इनको फिलफौर हटाया जाए, इन्हें नहीं हटाया जा सका है। बताता चलूँ आपको कि शहर में इस वक्त तेज़ हवाओं का राज है और ख़तरात लाहक हैं शहरियों के सरों पर, उनकी अमलाक पर ये ख़तरात लाहक हैं कि ये बिल बोर्ड खुदा न खास्ता अगर गिरे तो जानी और माली नुकसान हो सकता है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी गोदरा के इलाके में एक बिल बोर्ड जो है वो तेज़ हवाओं के बायस उड़ गया था लेकिन खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। तो खदशात बदस्तूर लाहक हैं शहरियों के सरों पर इन बिल बोर्ड्स के हवाले से। जबकि जो पोल हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स के पोल उन पर स्टीमर भी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं जो कि तेज़ हवाओं से उड़कर शहरियों को जो है वो ज़ख्मी करने का सबब बन सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आपको नाजरीन को अपडेट करें कि सुरमई बादल बरस चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। CVU पर वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है।
तेज़ सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। CVU पर वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। डिफेंस फेज़ 8 और एतराफ़ में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। दीगर इलाकों के हवाले से आपको बताएं, मलीर, लांढी, शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई की गई थी और शहर में बारिश शुरू हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रबिया खान से। रबिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बारिशें शुरू हो चुकी हैं और जो समुद्री तूफ़ान है उसकी क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, समंदरी तूफान की अगर बात करें कि बहरे अरब में मौजूद हवा का दबाव जो था वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो डिप्रेशन का जो सिस्टम है वो अब सिर्फ कराची से 280 किलोमीटर फासले पर रह गया है। इसके बाद जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि ये डिप्रेशन जो है वो शाम तक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद कल सुबह सवेरे महकमा मौसमियात का कहना है कि डिप्रेशन जो है वो साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जिसके बाद जो है वो अगर ये समुद्री तूफान टकराता है या समुद्री तूफान जो है वो इसको कतर की जानिब से तजवीज़ करदा नाम शाहीन दिया गया है। तो शाहीन जो समुद्री तूफान है उसकी हम बात करते हैं, वो कराची से सिर्फ 280 किलोमीटर के फासले पर रह गया और उसके असरात जो है वो शहर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ जिस वक्त अभी मैं CVU पर मौजूद हूँ, यहाँ वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और फुआर का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाएं जो है वो भी चल रही हैं और बताया ही जा रहा है कि तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जिस तरीके से सिस्टम मज़ीद तेज़ी से जब आगे बढ़ेगा तो हवाओं की रफ्तार जो है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होगी, जो कि खासी तेज़ रफ्तार है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया है कि इमारतों समेत जो है वो दीगर बिलबोर्ड्स गिरने, खंबे उखड़ने, दरख्त गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। अब से कुछ देर कबल भी हमने देखा कि फेरियर हॉल में तेज़ हवा के बायस जो है वो बिजली का खंबा गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तो इस तरीके के वाक़यात जो है वो अब हो सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कई रोज़ कबल ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो उसी अलर्ट के तहत जो है वो अब बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बूंदाबांदी का सिलसिला है जो अब से कुछ देर कबल मलीर, लांडी, IIH चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल पर रिपोर्ट हुई, इसके अलावा डिफेंस के कुछ फेजेस में भी बूंदाबांदी वक्फे वक्फे से जारी है। ये शिद्दत इख्तियार करके रात तक जो है वो तेज़ बारिशों में तब्दील हो जाएगी। ना सिर्फ तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी बल्कि तेज़ हवाएं चलने का भी शहर में इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया और बल्दियाती इदारों को और बल्दियाती नुमाइंदों को जो है मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहने और तमाम तर इंतजाम करने की हिदायत की गई है। यहाँ पर इस वक्त हम CVU पर मौजूद हैं। तेज़ समंदरी जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, ठंडी हवाएं हैं, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गहरे बादलों का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सिस्टम है वो तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि शाम तक जो है वो शहर में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो रात तक जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सुबह सवेरे कल ये बताया जा रहा है कि कल सुबह सवेरे साइक्लोन की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी तूफान में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो कराची में कल पूरा दिन और रात में जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान है, साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। तो शहरी जो है वो एहतियात करें, क्योंकि इन हवाओं के बायस जो है वो ना सिर्फ कच्चे घरों की दीवारें गिरने और छत गिरने के नुकसान हो सकते हैं, बल्कि खंबे और जो है वो दरख्त गिरने के भी नुकसान हो सकते हैं। तो शहरियों को एहतियात करनी चाहिए कि कोशिश करें कि दरख्तों के नीचे, बिजली के खंभों के नीचे जो है वो अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें, खुद खड़े ना हो, क्योंकि तेज हवाओं से अब भी हम देख रहे हैं कि जो बिजली के खंभे वो हिलना शुरू हो गए हैं। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे ही सिस्टम जो अभी काफी दूर है, जब कराची के ऊपर मुकम्मल तौर पर आ जाएगा तो हवाओं की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। जी बिल्कुल, 280 किलोमीटर दूर है अभी ये कराची से जिस साइक्लोन की बात की जा रही है, और हवा जो है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। रबिया खान ने ये बताया कि इस वक्त आप CVU पर मौजूद हैं और कुछ मंचले जो है वो CVU पर पहुंच जाते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। क्या वहाँ पर आवाम मौजूद है और इस मौसम को एंजॉय कर रही है? आज बिल्कुल हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में जब समंदरी तूफान आता है तो उसके बाद अलर्ट के बाद शहरियों को कहा जाता है कि जो है वो समंदर का रुख ना करें, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। जब समंदरी तूफान का ऐलान हुआ तो शहरी जो है वो समंदरी तूफान देखने के लिए साहिल पर पहुँच गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर साहिल का रुख किया हुआ है। बहुत से जो है वो मंचले, इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो भी साहिल पर आई। लेकिन जैसे ही बारिश का आगाज़ हुआ, बूंदाबांदी पड़ना शुरू हुई, तो लोगों ने जो है वो यहाँ से घर की राह लेना बेहतर समझा कि इससे पहले कि तूफान आ जाए या तेज़ बारिश शुरू हो जाए और फिर वो घर तक ना पहुँच सके, तो यहाँ से जो है वो लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो अच्छे खासे लोग
सी व्यू पर मौजूद थे, जो कि मौसम को एंजॉय कर रहे थे, ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छे मनाजिर जो है वो साहिल पर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो हवा का रुख है वो बिल्कुल साहिल के मुख्तलिफ है। तो जब लहरें आगे आ रही हैं उसके बाद हवा से वही लहरें पीछे जा रही हैं, और इसके अलावा जो है वो जो समंदर पर बादल बरस रहे हैं तो वो भी आप साहिल से जो है वो दूर से देख सकते हैं कि बरसते बादल जो है वो समंदर में बासानी देखे जा सकते हैं। तो लोगों ने बहुत अच्छे मनाजिर जो है वो यहाँ पर एंजॉय किए, लेकिन जैसे ही बूंदाबांदी का आगाज हुआ तो रबिया, लोग ये जो है बताइएगा वो सी व्यू पर और साहिल समंदर के जो दीगर इलाके हैं जो कि तफरीह के लिए मशहूर है, वहाँ पर जो आवाम जाती है इस मौसम में क्या उनको मना कर दिया जाएगा? कोई वार्निंग जारी की गई अभी तक कि साहिल समंदर पर ना आए, क्योंकि ये जो मौसम है काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है? आज बिल्कुल महकमा मौसमियात का कहना है क्योंकि समुद्री तूफान है तो समंदर में तुगयानी का खदशा है, जिसके बायस जो है वो माहिगीरों को अलर्ट जारी किया गया और 3 अक्टूबर तक माहिगीरों को जो है वो साहिल में ना जाने की हिदायत की गई है। साथ साथ जो है वो आवाम को भी यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोग जो समंदर के बीच में जाना चाह रहे हैं नहाने के लिए, उनको जो है वो मना किया जा रहा है और आवाम को कहा यह जा रहा है कि वो समंदर में नहीं जा सकते, अलबत्ता साहिल पर जो है वो मौजूद रहकर जो है वो मौसम को ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन समंदर में जाने की इजाज़त नहीं है। लोगों को अब जो है वो समंदर में जाने से रोका जा रहा है कि क्योंकि किसी भी वक्त सूरत हाल तब्दील होकर और हवाओं का रुख तब्दील होकर लहरें जो है वो खासी ऊंची हो सकती हैं। इस वक्त भी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि समंदर रफ है, तुगयानी का खदशा है। यही वजह है कि माहिगीरों को जो है वो भी मना किया गया है। तो माहिगीरों के साथ साथ जो है वो आवाम को भी अब समंदर से रोका जा रहा है और हम भी अपने चैनल के थ्रू लोगों से यही कहना चाहेंगे कि तफरीह के लिए या किसी भी वजह से जो है वो साहिल का रुख ना करें, गहरे समंदर में ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो हवाओं का रुख तब्दील होगा और उसके बाद ऊंची लहरों से जो है वो जो लोग समंदर में होंगे उनके डूबने का खदशा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने वार्निंग भी जारी कर दी सिटी 21 के हवाले से। ये कहा जाता है कि यहाँ पर नए साहिल समंदर पर क्योंकि तेज़ बारिशें हैं, तेज़ हवाएं हैं और ट्रॉपिकल जो है वो बहरा अरब का वो समुद्री तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया रबिया। सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद समेत 17 अजला में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सिंध के 17 अजला में रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं। रेन एमरजेंसी सूरत हाल वज़रा, मुशीर और मुआवनीन ख़ास की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन, खुराक और पार्लिमानी अमूर मुकेश कुमार चावला ज़िले जनूबी और सूबाई वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर को कोरंगी में निगरानी की हिदायत जारी की गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी शर्की और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियो मलीर में मॉनिटरिंग करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़वातीन नस्मा शैला रज़ा वस्ती और मुआवने ख़ास कच्ची आबादी लियाकत अली आसकानी के माड़ी में निगरानी करेंगे। महकमे मौसमियात की जानिब से बरसात की पेशगोई और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने बरसाती नालों समेत गलियों, मोहल्लों और मौजूदा नालों में नालियों की तमाम चेकिंग पॉइंट्स को जो है क्लियर करने के लिए हंगामी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी की ज़ेर सदारत इजलास में बरसात के हवाले से दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया गया। अब्दुल हलीम जागरानी ने हिदायत की कि बरसात में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को अपडेट रखा जाए। दौरान बरसात अफसरान व अमले को अवामी मसाइल के खात्मे के लिए ज़िम्मेदारी से फ़राइज़ अंजाम देने की भी हिदायत की गई। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत की कि दफ्तरी मसाइल के हल में कोताही न बरती जाए। कराची पुलिस ने चीफ ने महकमे में रेन एमरजेंसी नाफिज करके तमाम अफसरान को स्टाफ के साथ अपने इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत की है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। कराची पुलिस चीफ ने महकमे में रेन एमरजेंसी नाफिज करके तमाम अफसरान को स्टाफ के साथ अपने अपने इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत जारी की हैं। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र हर इदारा ही अपने अपने तौर पर मदद करने के लिए कोशां है। कराची पुलिस चीफ ने महकमे में रेन एमरजेंसी नाफिज करके तमाम अफसरान को स्टाफ के साथ अपने अपने इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत की है और बारिशों के बाद जो मुमकिना सूरत हाल पैदा हो सकती है उसमें जो आवाम है उसकी मदद करने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज करके तमाम अफसरान को स्टाफ के साथ अपने अपने इलाकों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पुलिस अफसर का ये कहना था अफसरान अपने अपने इलाकों में मौजूद रहें और अगर कहीं भी ऐसी कोई इतला मौसूल हो कि लोग परेशानी में हैं तो वहाँ पर जाकर उनकी परेशानी का हल करें।
कराची में तेज़ बारिशों की पेश गोई के बावजूद नाले सफाई के मुंतज़िर हैं। कचरा साफ न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो होने का खदशा पैदा हो चुका है। शहरी घर और दुकानों के डूबने के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। कराची में तेज़ बारिशों की पेश गोई के बावजूद नाले सफाई के मुंतज़िर हैं। कचरा साफ न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो होने का खदशा पैदा हो चुका। शहरी घर और दुकानों के डूबने के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। बहरा अरब में डिप्रेशन कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शाम तक सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में डिप्रेशन मजीद शिद्दत अख्तियार करके समुद्री तूफान बन सकता है। कल पूरा दिन वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश जारी रह सकती है। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो लो प्रेशर एरिया गुजरात की तरफ मूव करके आया सेंट्रल इंडिया से, वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर मौजूद है। कराची से लो प्रेशर एरिया शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है और ख़दशा ये है कि आइंदा 24 घंटों में ये साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस वजह से कि उसको एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मुयसर हैं सारे। पिछले 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं कि तेज़ बारिश मतवक्की है, तेज़ आंधी चलेगी उसकी वजह से, और समंदर में लहरों की ऊंचाई भी बढ़ सकती है, तूफान आ सकती है। और इसमें यही है कि कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, नवाबशाह, दादू और आगे चल के और मारा, पसनी, गवादर, जिलानी, इन सब इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इलाकों में तेज़ आंधी का खदशा है और इन सब इलाकों में ऊंचाई का भी खतरा है। कराची में मुमकिना तूफ़ान और तेज़ बारिशों के बायस माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ जेटी पर खड़ी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इब्राहिम हली के साहिली मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि हवा इंतहाई तेज़ है और इस हवा के नतीजे में हम देख रहे हैं कि समंदर में भी इंतहाई तेज़ी देखने में आ रही है। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो हमें बताया गया है कि रात के वक्त एक कश्ती जो है वो तेज़ हवाओं के नतीजे में और तेज़ लहरों की वजह से जो है वो डूबी है और ये तेज़ हवाएँ इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि जो बहरे अरब में मुमकिन तौर पर जो तूफ़ान मौजूद है जिसका नाम गुलाब है, उसके नतीजे में जो है वो ये तेज़ हवाएं चल रही हैं और वक्फे वक्फे से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश का सिलसिला भी चल निकलता है। जो मुमकिन सूरत हाल है समंदर पे तुग़यानी है, तेज़ लहरें हैं और समंदर में जो करंट है वो भी इंतहाई तेज़ है। तो इस तनाजुर में जो है जो इब्राहिम हली के जो माहीगीर हैं उन्होंने अपनी लांचें खड़ी कर दी हैं और उन्होंने जो है वो तमाम तर लांचें खड़ी करके समंदर में जो है वो मछली के शिकार पे जाने से मना कर दिया है। तहाँ ये महीना जो है वो माहीगीरों के लिए आइडियल महीना होता है। इस महीने में जो है वो माहीगीर समंदर में जाते हैं शिकार करने के लिए। ताहम जो मुमकिन तूफ़ान के नतीजे में जो तेज़ लहरें चल रही हैं और इस वक्त समंदर में इंतहाई तेज़ी देखने में आ रही है, तो जो माहीगीर हैं उन्होंने अपनी लांचें खड़ी कर दी हैं। महकमा मौसमियात के जो हुकाम हैं उन्होंने भी माहीगीरों से अपील की थी कि तकरीबन 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वो समंदर पर जाने से गुरेज करें। तो हम देख रहे हैं कि जो इब्राहिम हली का एरिया है, यहाँ के जो माहीगीर हैं उन्होंने अपने जो है वो लॉन्चें खड़ी कर दी है। ना सिर्फ इब्राहिम हली का एरिया बल्कि जो फिशरीज़ की तरफ का जो भी एरिया है वहाँ पे भी हमने देखा है कि जो माहीगीर हैं वो समंदर पे नहीं जा रहे और उन्होंने जो है वो तूफ़ान से बचने के लिए और समंदर में जो तेज़ी है उससे बचने के लिए अपनी लांचें, ताकि कोई भी जो है वो हादसा रुनुमा ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं गुलिस्तान जौहर में तेज़ हवा के बायस इलेक्ट्रिक पोल रिक्शे पर आ गिरा है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीब में मौजूद दूसरा पोल भी झुका हुआ है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। अपडेट करें आपको, गुलिस्तान जौहर में तेज़ हवाओं के बायस इलेक्ट्रिक पोल रिक्शे पर आ गिरा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। का सिलसिला शुरू हुआ तो हैरत अंगेज जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो रेत की दीवार हुए हैं। पहला फेरियर हाल के करीब एक पोल गिरा जो कि कार से गिरा जिससे नुकसान हुआ। उसके बाद अब ये दूसरा वाकया हुआ है मिलेनियम मॉल के करीब गुलिस्तान जौहर में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान अहमद, आपने अपडेट किया। सिविल एविएशन फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से रवाना की जाने वाली 13 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इंतज़ामी मामलात के बायस से जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। दीगर परवाज़ें मुकर्रर औक़ात में रवाना की जाएंगी। कराची से दुबई जाने वाली इमारात एयरलाइन की परवाज़ जो है वो मनसूख हुई, जबकि दूसरी खुसूसी परवाज़ें भी मनसूख हो चुकी हैं।
मुमकिन बारिश के पेश नज़र DAEA के पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने मुमकिन बरसात के पेश नज़र आज 1 और 2 अक्टूबर को होने वाले DAE के पर्चे मुलतवी कर दिए हैं। नाज़िम इम्तिहान गुल मोहम्मद खंड के मुताबिक डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। टेक्निकल बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चे अब 9, 11 और 12 अक्टूबर को लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल खान से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। देखें, सिंध में मुमकिन जो है तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई है। इसी हवाले से में भी तूफ़ानी बारिश की पेशगोई थी। इस हवाले से टेक्निकल बोर्ड की जानिब से जो इम्तहानात होने थे डिप्लोमा एसोसिएट के, वो तमाम इम्तहानात जो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने थे, वो तीनों दिन के इम्तहानात किए गए हैं। और इसके पेश नज़र के मुमकिन तेज़ बारिश होंगी, इस वजह से इन इम्तहानात को मुलतवी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन कराची से अमरीकी सफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स की सरबराह एंजेला एगर और कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कराची से अहम मुलाकात हुई है। अपडेट करें आपको। कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो ने भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करें आपको अहम मुलाकात के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अमरीकी सफारत खाने की चार्ज डी अफेयर्स की सरबराह एंजेला एगर और कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करें आपको। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अमरीका सफारत खाने की चार्ज डी अफेयर्स की सरबराह एंजेला एगलर और कौंसल जनरल मार्क स्ट्रो ने मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से अमरीकी एम्बेसी के जो सरबराह हैं एंजेला एगरल और जो मार्क स्ट्रो हैं, उनकी मुलाकात हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात में बाहमी जो हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू हुई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमारा कदीम दोस्त है और अमेरिका से बेहतर जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार करना चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में अमेरिका पाकिस्तान की हमेशा से भरपूर मदद करता रहा है। इस हवाले से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि कराची की जो तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, इस हवाले से बहुत जल्द कराची में नुमायाँ तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। जबकि अमरीकी जो वो हैं कौंसल जनरल, उनका कहना था कि कराची शहर में तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं वो अमेरिका। मोहम्मद कामरान, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई। डीजल की कीमत 3.5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। वजारत ख़जाना हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगी। समरी मंजूर होने पर कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मतवक्के है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया, जबकि समरी मंजूर होने पर नई कीमतों का इतलाक कल से ही हो जाएगा। आपको अपडेट करें हम खबर के हवाले से। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। जबकि दूसरी जानिब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत को महंगाई में कमी के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। अवाम का रद्द-ए-अमल आपको दिखाते हैं। कम करें पेट्रोल की कीमत, जो कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वैसे करें, जब भी हो वो करें। अगर बाहर सस्ती भी होती है पेट्रोल तो इधर जो है महंगा कर देते हैं। मुझसे यही मुतालबा करेंगे कि पेट्रोल की कीमत बस जो है अभी वही हो, इससे ऊपर मज़ीद नहीं करें। आवाम का ज़रूर ख्याल रखें। ये ना हो कि वो वक्त आए कि सारे लोग आपके खिलाफ सड़कों पे खड़े हों। तो उनको भी ये सोचना चाहिए ना, जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी घर का चूल्हा कैसे जलाएगा। तनख्वाह 20,000 रुपये, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। हमारी खाल खींच लें, हमारी खाल के अंदर कीमा भर दें कोई, और कीमे के समोसे इमरान खान को पेश करें तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर हमें जिंदा रहना देना चाहते हैं तो फिर नहीं बढ़नी चाहिए।
डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और रिकॉर्ड कायम हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 18 पैसे महंगा होकर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से तमाम अशिया की कीमत बढ़ने से महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और रिकॉर्ड कायम हो चुका है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 18 पैसे महंगा होकर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया और स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 66 पैसे पे बंद हुआ है, जो कि मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। आज अगर देखें हम 4.5 माह में डॉलर जो 18 रुपये पैसे महंगा हो चुका है, जो कि 7 मई 2021 को जो इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपये 28 पैसे पे था। माहिरीन का कहने का डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में नुमाया इजाफा होगा, जिससे महंगाई का तूफान आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। सिंध में कोरोना SOPs का मामला। महकमे दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में मजीद तरमीम करके नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। अंदरूनी तकरीबात में 200 अफराद की इजाज़त दी गई है। आपको अपडेट करें, आउटडोर में 400 अफराद शामिल हो सकते हैं। नए हुक्मनामे जारी के मुताबिक सिनेमा को खुलने की इजाज़त ना मिल सकी। हुक्मनामा में स्पोर्ट्स के पुराने अहकामात जारी रखे गए हैं। इंडोर डाइनिंग में 50% वैक्सीनेशन शहरी बैठ सकते हैं और साथ ही साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 12 बजे तक होगी। आउटडोर डाइनिंग सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए रात 12 बजे तक होगी। आपको बता दें, टेक अवे ड्राइव थ्रू हफ्ते में 24 घंटे जारी रहेगी। अंदरून मुल्क फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाज़ों पर खाना और मशरूबात फराहम करने की इजाज़त दे दी है। डोमेस्टिक परवाज़ों पर खाने और मशरूबात की फराहमी पर पाबंदी कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ पर लगाई गई। पाबंदी के खात्मे के हवाले से मुल्क में ऑपरेट करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को मुरासला जारी कर दिया गया है। ताहम एयरपोर्ट्स पर कोरोना के हवाले से लगाई गई दीगर हिफाजती पाबंदियाँ लागू रहेंगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सालेहा बहरान टाउन फैक्ट्री केस में सरकारी इदारों को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकब करार देते हुए अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। सालेहा बहरान टाउन फैक्ट्री केस का दायरा वसी हो गया। डिप्टी कमिश्नर और जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रिक समेत अहम अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा कराए गए चालान पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सालेहा बहरान टाउन फैक्ट्री केस में सरकारी इदारों को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। पुलिस को मफरूर मुल्जमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। मफरूर मुल्जमान में DC कोरंगी, डिप्टी डायरेक्टर सीपा और जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रिक शामिल हैं, जबकि अदालत ने हेड ऑफ न्यू कनेक्शन के इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KDA जाहिद हुसैन, सफदर अली भुगियो, डायरेक्टर सिविल डिफेंस और इंचार्ज फायर ब्रिगेड इश्तियाक अहमद को भी मफरूर मुल्जमान में शामिल कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगर तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करते तो मासूम अफराद की जान न जाती। अदालत ने महकमा लेबर के अफसर का नाम मुल्जमान की फहरिस्त से निकालने का भी हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक महकमा लेबर ने फैक्ट्री को नोटिस जारी किया था। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस भी दायर किया जा चुका है। अदालत ने पुलिस चालान मंजूर करते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मुमताज जमाली, सिटी 21। कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 में वोटों की दोबारा गिनती की गई। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई और पीपल्स पार्टी कामरान आसिफ कामयाब हो गए। कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 में वोटों की दोबारा गिनती डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद खटक के ज़ेर निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर कोरंगी क्रैक कैंटोनमेंट बोर्ड में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई और पीपल्स पार्टी के कामरान आसिफ जीत गए। गडाप में ज़मीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस की समाअत के दौरान गवाह का बयान कलमबंद किया गया। वकीला की जानिब से गवाह अब्दुल गनी के बयान पर जरह की गई। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में साबिक मुख्तियारकार गडाप यूसुफ अब्बासी नामजद हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे के मौका पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने
पैगाम जारी करते हुए कहा है कि मैरीटाइम का आलमी दिन समंदर के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाज़ी का कहना है कि आज का दिन जहाज़रानों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिन्होंने मुश्किल और दूसरी सूरत हाल के बावजूद दुनिया की अहम तरीन सप्लाई चेन को बरकरार रखा। कुदरत ने पाकिस्तान को मुतादिद समुद्री वसाइल से नवाजा है, जिससे इस्तेफादा मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सरबराह पाक बहरिया ने मज़ीद कहा कि मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी महफूज समंदरी रास्तों से मुंसलिक है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी सेमिनार में शिरकत की और तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ कैसे किया, आपको दिखाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम क्रिस्टियन टर्नर है, मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ी उर्दू बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है। I will carry on in English if you will allow me. I can my Arab Urdu for the rest of the morning. FBR का IRS सिस्टम लोड होने की वजह से बैठ गया। आपको अपडेट करें कि कराची टैक्स बार के सदर ज़िशान का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करना मुहाल हो चुका है। FBR इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसीह करे। कराची टैक्स बार के सदर ज़िशान का कहना है कि आज इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की आखिरी तारीख है और FBR का IRS सिस्टम लोड की वजह से बैठ गया है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करना मुहाल हो चुका। उनका कहना है कि 31 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स में से अब तक 40% भी रिटर्न जमा नहीं करवा सके। कराची टैक्स बार ने FBR से इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में तौसीह करके 31 दिसंबर तक करने की पहले ही अपील की हुई है। 12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 1 से 7 अक्टूबर के दरमियान उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में खेली जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर भरपूर तैयारियों के साथ शिरकत करेंगे। ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की तैयारियों के, जो ताशकंद में होने वाली 12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए रख्ते सफर बांध रहे हैं। तनसाजों का कहना है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, मुल्क के लिए मेडल जरूर लेकर आएंगे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू बी गोइंग विद टीम पाकिस्तान और उम्मीद ये है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। लड़के अच्छे तैयार हुए हैं। 2021 में मिस्टर पंजाब और 2021 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मैं जीता और इंशाल्लाह आगे मैं जा रहा हूँ अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह, और मैं मेडल इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा अल्लाह की मेहरबानी से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तैयारी की हुई है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन लेके आएंगे वहाँ से। पाकिस्तान भर से 12 बॉडी बिल्डर मुंतखब किए गए हैं जो आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। कौम को तवक्कुआत है कि पाकिस्तानी तनसाज इस बड़े इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स हासिल करेंगे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।